गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना लोगों के उद्धार करते करते एक गांव में पहुंचे। जब शाम का समय हुआ था, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश को देखकर भाई मर्दाना ने बाबा नानक के आगे प्रार्थना की और कहा, बाबा अगर आप आज्ञा दो तो मैं गांव में जाकर किसी के घर अपने रहने का इंतजाम करूं, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बारिश में हम किसी पेड़ के नीचे तो रात गुजार नहीं सकते, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर रहने का कुछ इंतजाम करूं। बाबा नानक की बात सुनकर कहा, ठीक है मर्दानिया, तुम जाकर रहने का इंतजाम करो, तब तक हम यहीं बैठते हैं। बाबा नानक की आज्ञा पाकर मर्दाना गांव में चला गया और जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा ताकि वे दोनों रात गुजार सकें। भाई मर्दाना बहुत लोगों के घर गया, लेकिन हर तरफ से उसे निराश ही मिली। अगर मर्दाना किसी हिंदू के घर जाता तो वे ये बोलकर मना कर देते कि तुम दोनों में से एक मुसलमान है और एक हिंदू है, इसलिए हम तुम्हें दोनों को अपने घर में रहने की जगह नहीं दे सकते। इसी तरह अगर मर्दाना किसी मुसलमान के घर जाता तो उनका वह से भी यही जवाब सुनने को मिलता। घने अंधेरा हो चुका था। जब मर्दाना को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली तो वह थक हार कर वापस बाबा नानक के पास पहुंचा और जाकर उनको सारी आपबीती बताई। बाबा नानक और भाई मर्दाना के मुख से ये बात सुनकर बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, मर्दानिया, इस गांव में केवल एक आदमी ही नहीं बल्कि पूरा गांव सोया हुआ है और इस गांव के लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए ही करतार ने हमें इस गांव में भेजा है। ये बोलकर बाबा नानक ने भाई मर्दाना को साथ लिया और गांव से बाजार जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। गांव के थोड़े बाहर आकर उनको बांस की बनी हुई एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर एक दीपक जल रहा था। जब बाबा नानक उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उन्हें अंदर से किसी की रोने की और गुर्राने की आवाज आई। आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई दर्दनाक भयानक पीड़ा से गुजर रहा हो। बाबा नानक ने रोने की आवाज सुनकर मर्दाना से कहा, मर्दानिया, झोपड़ी के अंदर जाओ और जो कोई अंदर रो रहा है उसे बाहर लेकर आओ। जब मर्दाना गुरुजी के हुक्म पर झोपड़ी के अंदर जाने लगा तो झोपड़ी के अंदर इतनी बदबू आ रही थी कि मर्दाना से बर्दाश्त नहीं हुई और वे एकदम से झोपड़ी से बाहर आ गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी, अंदर तो एक कोढ़ी इंसान है जिसका पूरा शरीर गल चुका है, जिसके कारण झोपड़ी के अंदर से बहुत बदबू आ रही है। मर्दाना की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, मर्दानिया, किसी से नफरत मत करें, क्योंकि इस मनुष्य के तन और मन दोनों को कोढ़ हो सकता है, इसलिए अंदर जाओ और बड़े आदर के साथ उसे बाहर लेकर आओ। बाबा नानक की बात मानकर मर्दाना झोपड़ी के अंदर चला गया और कोढ़ी को बाजू से पकड़कर बाहर लाने लगा। जब कोढ़ी ने एक अजनबी इंसान को देखा तो बोला, भाई तू भला मानस कौन है जो मुझे बाजू से पकड़कर उठा रहा है? मेरा तो मेरे अपने ने ही साथ छोड़ दिया, फिर भला तू कौन है जो मेरे पास चला आया है? उसकी बात सुनकर भाई मर्दाना बोला, भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जिनकी साथ में आया हूं वे जगत गुरु धन धन बाबा नानक देव जी हैं, जो इस समय तेरी झोपड़ी के बाहर खड़े हैं और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर भी भाई मर्दाना ने कोढ़ी की बाजू पकड़ी और उसे झोपड़ी से बाहर ले आया। उस कोढ़ी के पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था और जगह जगह से मेवाद टपक रही थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर भयंकर बदबू आ रही थी। उस कोढ़ी की इतनी बुरी हालत देखकर बाबा नानक ने उससे पूछा, भला आदमी, तेरा नाम क्या है? उस कोढ़ी ने बाबा नानक की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा। उस बाबा नानक के रूप में अपने सामने ईश्वर खड़ा नजर आया
उसने गुरुजी से कहा, सच्चे पातशाह, एक समय ऐसा था कि जब मैं दौलतपुर के सबसे रईस आदमी था। मेरा नाम से प्रेमचंद था, लेकिन अब मैं वक्त का मारा हुआ हूँ। अब मैं सेठ नहीं रहा। मेरी बहू को मेरी इस बीमारी से बहुत नफरत है और वे मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने मेरे घर में रहने के पसंद नहीं किया था, इसलिए उन्होंने गांव के बाहर इस वीराने जंगल में झोपड़ी बना दी है, ताकि यहाँ भयानक बीमारी खुद उन्हें न लांघ जाए। इसलिए वे मुझे अकेला मरने के लिए जंगल में छोड़ गए हैं। शुरू शुरू में तो वे कभी गंभीर मेरे लिए खाने दे जाते थे, लेकिन अब तो वे खाना देने भी नहीं आते। गुरुजी, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस वीरान जंगल में मेरे दर्द कोई नहीं सुनता, क्योंकि पूरा गांव मेरे इस भयानक बीमारी से डरता है। उन्होंने डरा है कि कहीं ये बीमारी उनको न लग जाए, इसलिए गांव वाले भी मेरे पास नहीं आते। यहीं तक कि मेरी झोपड़ी के आसपास भी नहीं भटकते। मैं कई वर्षों तक से अकेला ही यह दुख भोग रहा हूं। अब तो मेरी जानने की इच्छा भी नहीं रही। उस कोड़ी की इतनी बुरी हालत देखकर गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस कोड़ी से कहा, प्रेमी, क्या तू जानता है, इस बीमारी के कारण तू खुद ही है। तुझे भगवान ने धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया था। तेरे पास दुनिया की हर चीज थी। भगवान ने तेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी, लेकिन इसके बाद भी तूने कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, कभी जरूरतमंदों की मदद नहीं की, यहाँ तक कि किसी जानवर पर भी दया नहीं दिखाई। इसके अलावा तूने जीवन भर कभी परमात्मा की भक्ति नहीं की, कभी उस परमात्मा को याद नहीं किया, कभी उसका शुक्राना अदा नहीं किया। जिन लोगों के लिए तू जीवन भर धन दौलत इकट्ठा करता रहा, आज उन्हें लोगों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया और तुझे पूरी तरह से ठुकरा दिया। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर कोहड़ी बाबा नानक के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर पूछने लगा, महाराज, जो कुछ बीत चुका है वह तो बीत गया, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि क्या परमात्मा मुझे बख्श देगा, मेरे इन गुनाहों को माफ करेगा? तब गुरुजी ने कहा, जब तेरे मन का कोढ़ दूर हो गया, उसी समय तेरा तन का कोढ़ भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इस मन के कोढ़ को दूर करने के लिए तू रोज सुबह शाम वाहिगुरु जी का सिमरन कीजिए, वाहिगुरु जी की याद में बैठकर, और इस मनुष्य जन्म के लिए उसका शुक्र अदा कीजिए। करतार अपने आप भली करेगा। बाबा नानक की बात सुनकर कोड़ी को बहुत शांति महसूस हुई। तब बाबा नानक ने उससे कहा, हम कुछ दिनों तेरे साथ ही रहेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर कोड़ी घबरा गया और बोला, बाबा, मेरी झोपड़ी में बहुत बदबू आ रही है और चारों तरफ बीमारी ही बीमारी फैली हुई है। आप अंदर कहाँ रुकोगे? बाबा नानक ने उससे कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, वाहिगुरु जी करेगा, अच्छा ही करेगा। उसके बाद भाई मर्दाना कोड़ी को झोपड़ी के अंदर ले गया। फिर बाबा नानक और भाई मर्दाना जी उस कोड़ी की झोपड़ी में 3 दिन तक रहे और उनकी मरहम पट्टी भी की और इसके साथ उसके करतार का नाम जपाया। गुरुजी रोज सुबह उठकर स्नान कराता। वे अपने साथ उस कोड़ी को भी स्नान करवाने के लिए ले जाता। जब वे कोड़ी पहले दिन स्नान करके बाहर आया तो उसने अपने अंदर काफ़ी बदलाव महसूस किए। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह ठीक हो रहा है। इस तरह वाहिगुरु जी की उस पर कृपा हुई। वह 3 दिनों के अंदर ही कोड़ी का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसको देखने से लगता ही नहीं था कि जैसे वह कभी बीमार भी था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव में शोर मच गया कि कोड़ी की झोपड़ी में एक महात्मा आया हुआ है, जिन्होंने केवल 3 दिनों में ही कोड़ी का कोढ़ बिल्कुल ठीक कर दिया है और अब वो कोढ़ बिल्कुल स्वस्थ हो गया है।
ये खबर सुनकर पूरे गांव और कोडी का परिवार गुरुजी के पास झोपड़ी में पहुंच गया और सब लोगों हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहने लगे कि महात्मा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती का कारण हमने उस दिन रात को आपने घर में रहने की जगह नहीं दी। हम अपनी ही उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए कृपया करके आप हमें ना समझ कर माफ़ कर दीजिए। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर उन्हें समझते हुए कहा, रोगी इंसान से कभी भी नफरत मत करो, बल्कि बड़े प्रेम प्यार से उसकी सेवा करो और उसे इस बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत दो ताकि उसका मनोबल बढ़ सके। करनी भरनी सब इसी दुनिया में है। जैसे तुम आज किसी के साथ करोगे वैसे ही तुम्हारे साथ कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर होगा। यही इस दुनिया का नियम है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। ईश्वर के इस नियम को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि यह पूरी सृष्टि चलती ही इस कर्मों के सिद्धांत पर है। बाबा नानक के मुख से यह शब्द सुनकर कोडी प्रेमचंद की बहू और बेटा बाबा नानक के चरणों में गिर गए और अपनी गलती का लिए माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हमने अपने पिता के साथ जो बुरा सलूक किया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज के बाद हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। उसके बाद पूरे गांव ने भी बाबा नानक को वचन दिया कि वे आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और फिर पूरे गांव वालों ने मिलकर उस जगह पर एक धर्मशाला बनवा दिया जो कि आज भी उस स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, हम लोग बीमारी व्यक्ति को देखकर मुंह फेर लेते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए और हम उस व्यक्ति को तड़पने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का काम आता है। अगर आज हम किसी के दुख में काम आएंगे तो कल को ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि कुदरत का नियम है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा और अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसको कोई बदला नहीं जा सकता। और दोस्तों, वैसे भी ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है कि वे एक दूसरे की मदद करें, सुख दुख में एक दूसरे के साथ दे। अपने हर सत्संग या कथन कीर्तन में साधु संत यही कहते हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करो और सबके साथ प्रेम प्यार से पेश आओ। ये उत्तर ईश्वर के सच्चे संदेश है। हमें भी बाबा नानक की इस संदेश को ध्यान से रखते हुए गरीब, दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, चाहे वे किसी भी हालत में हो। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा और हमारे भक्त को स्वीकार करेगा। इसलिए दोस्तों, हम बिना नागा उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और रोज सुबह शाम उसकी याद में बैठना चाहिए ताकि हम उस ईश्वर से मिल सकें और उसके दर्शन कर सकें।